अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। आज हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट सबक नंबर 4 लेसन नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग माशी मनसूबाबंदी, जिसमें मश्क नंबर 4.4 प्रैक्टिस सेट 4.4 को देखेंगे। 4.4 जो डिपेंड करता है वो दलाली या ब्रोकरेज पर डिपेंड करती है मश्क। तो थोड़ा सा मुख्तसर सी बेसिक समझ लेते हैं 4.4 को सॉल्व करने से कबल। तो अजीज़ तलबा, हमको शेयर ख़रीदो फ़रोख्त करना होते हैं। तो शेयर ख़रीदो फ़रोख्त जिस तरह से हम मार्केट में आते कोई अशिया ख़रीद ले तो इस तरह से हम शेयर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमको दलाल के थ्रू जाना होता है, ब्रोकरेज के थ्रू जाना, ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। यानी ब्रोकर से ही हमको शेयर ख़रीदो फ़रोख्त करना होता है। ये जो ब्रोकर होता है, ये ब्रोकर एक सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है। इस एक्ट 1992 के तहत वो जो शेयर दलाल होता है, यानी कि जो दलाली करते हैं, यानी शेयर को ख़रीदो फ़रोख्त हम जिससे ख़रीद सकते हैं और जिसको बेच सकते हैं, तो वो दलाल जो है जिसके थ्रू हम खरीद सकते हैं और जिसके थ्रू हम बेच सकते हैं, वो दलाल इस एक्ट के तहत वो रजिस्टर होता है और उसको एक ख़ास शरह से, एक ख़ास मखसूस रेट से उसको दलाली देना होती है। तो उसको पैसा देना होता है, रकम देना होती है, उस शरह को दलाली कहा जाता है। और जो शख्स इस दलाली को अंजाम देता है उसको शेयर ब्रोकर या दलाल कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पे बातें हम समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें इसके लिए शेयर की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए हमें अकाउंट ओपन करना होता है। शेयर को ख़रीदना है, फ़रोख्त करना है, चाहे बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल हो, तो हमें इस तरह के अकाउंट ओपन करना होते हैं शेयर की एंट्री के लिए, उसके इंदराज के लिए और बहुत सारी बातें जो भी है। तो इसको डीमटेरियलाइज अकाउंट कहा गया और ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंट हमको ओपन करना होता है। या फिर हमारा जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उसको उससे या इससे लिंक करना होती है। तो ये जो अकाउंट है ये डिपॉजिटरी डिपार्टमेंट के अंडर में होते हैं। बैंक या शेयर दलाल के पास खोले जाने वाले खाते कहा गया है इन खातों को, ठीक है। तो इस तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो इसकी देखरेख करता है वो है BA नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट NSDL, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तहत मातहत होते हैं। और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है CDSL, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मातहत है। तो इस तरह से हमको शेयर को ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए दलाल से रब्ता करना होगा। दलाल कौन होगा? और शेयर ब्रोकर कहलाएगा। शेयर ब्रोकर जो होगा रजिस्टर होगा और जो उसको जिस शरह से उसको पैसा दिया जाएगा, रकम दी जाएगी, वो शरह जो होगी वो दलाली कहलाएगी। तो इस बात को हमको अंडरस्टैंडिंग रखना है। और इसी तरह से हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शेयर ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, किसी कंपनी में हम सरमाया लगाते हैं, लेकिन ये सरमाया लगा कभी किसी कंपनी को अगर कुछ खसारे में चल रही है या नुकसान में चल रही है या लॉस में हो रही है, तो ऐसी सूरत में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जो शेयर ख़रीदता है, शेयर होल्डर को नुकसान मिलता है। या मुनाफा बख्श अगर कंपनी, तो जाहिर सी बात है मुनाफा मिलेगा, लेकिन किसी सूरत में अगर वो खसारे में है तो नुकसान मिलता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, मतलब इसमें बहुत सारे जो माहिर जो बिजनेसमैन होते हैं या माहिर माशिया जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरी स्टडीज़ करते हैं और स्टडीज़ करते हैं पूरे मुल्क में जो कंपनियाँ टॉप मस्ट हैं उस कंपनी में सरमाया लगाते हैं और वो सरमाया आम लोगों से लेते हैं। जिस तरह से हम शेयर खरीदते हैं इसी तरह से हम म्यूचुअल फंड में अपना हिस्सा लगा सकते हैं। तो वो सरमाया म्यूचुअल फंड यानी कि कई स्कीमों में वो सरमाया को लगाते हैं, यानी कि किसी मखसूस कंपनी में एक में नहीं लगाते, बल्कि कई कंपनी का मुशाहिदा करते हैं जो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ है, प्रॉफिटेबल कारखाने इंडस्ट्रीज़ है, उसमें वो सरमाया लगाते हैं ताकि अगर किसी एक आधी कंपनी में अगर कोई लॉस भी होता है तो पूरी तरह से हमको पूरा रिस्क नहीं उठाना पड़ता है। यानी कि एक आधी लॉस थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुनाफा हो जाता है तो बात कवर हो जाती है, वो पैसा कवर हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में लोग ये इस तरह से म्यूचुअल फंड में भी सरमाया कर सकते हैं। तो ये जो सरमाया जिस तरह से हम शेयर में जो कंपनी में जो सरमाया लगा रहे हैं, जो शेयर में तकसीम, उसको छोटे छोटे यूनिटों में तकसीम, हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो उसको हम शेयर कहते हैं। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को यूनिट कहा जाता है और उसको यूनिटों में तकसीम किया जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, जो लोग मिलकर उस कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, चलाते हैं, उसको असेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। और हम जो शेयर खरीद बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं, उसका इंदराज एज ए डेबिट करके होता है हमारे अकाउंट में, और जो शेयर हम खरीदते हैं उसको एज ए क्रेडिट के तौर पे हमारे अकाउंट में इसका इंदराज होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, थोड़ी बहुत हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर समझ में आया कि शेयर ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए हमें शेयर दलाल से रब्ता करना होगा। शेयर दलाल कौन होगा? वो 1992 के एक्ट के तहत वो रजिस्टर होगा और उसको जिस शरह से हम दलाली देंगे, वो जिस शरह से उसको रकम देंगे वो दलाली कहलाएगी। इसके लिए 2 अकाउंट की ज़रूरत होती है, 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। NSDL जो डिपार्टमेंट है वो किसके मातहत है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मातहत है। और
और CDSL जो डिपार्टमेंट है वो BSE के माध्यम से। यूनिट किसे कहेंगे? जो म्यूचुअल फंड में जो रकम लगा रहे हैं, जिस तरह से शेयर छोटे छोटे रकम में तकसीम की जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में, इसी तरह से म्यूचुअल फंड में लगाई जाने वाली रकम भी यूनिटों में तकसीम रहती है और उस यूनिट के मुताबिक हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। और जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है, मैनेज करती है, एसेट इस्टेब्लिश करती है, उस कंपनी को लोगों को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। और शेयर की जो खरीद व फरोख्त हम कर रहे हैं, तो जो शेयर हम फ़रोख्त कर देते हैं वो शेयर को एज ए डेबिट करके हमारे अकाउंट में वो एंट्री होती है, और जो शेयर हम खरीदते हैं वो शेयर को एज ए क्रेडिट करके अकाउंट में एंट्री होती है। तो इस तरह से हम शेयर के बारे में, यहाँ म्यूचुअल फंड के बारे में, दलाल के बारे में, दलाली के बारे में हम यहाँ समझे कुछ शब्द। अब हम देखते हैं कि सवाल में किस तरह से दलाली अदा की जाती है। तो 4.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ मौजूद है। एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये का आ गया। चूँकि दलाल शेयर की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और शेयर की खरीद फरोख्त पर दलाली देना होती है, तो दलाली कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हल करेंगे, हम इस मश्क में समझेंगे। तो एक मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? 200 रुपये है। इफ़ द ब्रोकरेज रेट, ब्रोकरेज की शरह दी गई है, यानी कि दलाली की शरह दी गई। दलाली की शरह कितनी है? 0.3%। ये दलाली की शरह है। देखिए, तो शेयर की खरीद कीमत कितना होगी? याद रखिए, जब हम शेयर खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है दलाली भी देना है, तो शेयर की जो कीमत है वो कीमत प्लस दलाली दोनों मिला के शेयर की खरीद कीमत कहलाएगी। अगर हम शेयर फ़रोख्त कर रहे हैं तो जो शेयर की बाज़ार की कीमत है, बाज़ारी कीमत है ना, शेयर का जो बाज़ार भाव वो, और दलाली, तो जाहिर सी बात है दलाल जो दलाली जब हम फ़रोख्त करते हैं तो दलाल हमसे दलाली लेता है, तो फ़रोख्त करते वक्त हमें रकम थोड़ी कम मिलेंगी, यानी कि इतनी कम मिलेंगी जितनी हम दलाली देंगे। तो फ़रोख्त करते वक्त रकम फ़रोख्त कीमत क्या होगी? शेयर की बाज़ारी कीमत नफ़ी दलाली होगी। और ख़रीद करते वक्त हमें दलाली भी देना है और बाज़ारी कीमत भी देना है, दोनों मिलाकर जो रकम होगी वो शेयर की ख़रीद कीमत होगी। तो यहाँ हम सवाल को समझते हैं। तो देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 200 रुपया। तो हम यहाँ लिख लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 200 रुपीज़। और ब्रोकरेज दलाली कितनी है? 0.2 नहीं बल्कि दलाली की शरह है 0.3%। ओके, तो 200 रुपये का हम क्योंकि शेयर एक ही खरीदा गया यहाँ पे और शेयर की बात नहीं करेगी, एक शेयर की बात किया तो एक ही शेयर है। ओके, तो यहाँ ब्रोकरेज का जो शरह है, दलाली की शरह लिखा रहना चाहिए यहाँ पे, दलाली की शरह 0.3% है। ओके, तो हर शेयर पर दलाली क्या है कि दलाली की शरह को क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू से ज़रब करेंगे, तो दलाली की हमको हर शेयर पर दलाली हमको मालूम हो जाएगी। तो दलाली की शरह कितनी है? 0.3%। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 200 कम 0.3। रेट ऑफ वही इंग्लिश में लिखा हूँ, जहाँ उर्दू में है और यहाँ इंग्लिश में, बात एक ही है। तो ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर के लिए जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, दलाली दी जाएगी, वो कैसी दी जाएगी? रेट ऑफ ब्रोकरेज को मार्केट वैल्यू से ज़रब करेंगे, या मार्केट वैल्यू को रेट ऑफ ब्रोकरेज से ज़रब करेंगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 200 रुपये। 200 रुपये को किससे ज़रब करेंगे? 0.3% से। तो यहाँ पे 0.3% से किसको ज़रब करें हम? 200 रुपये को। 0.3% का मतलब 0.3/100 है ना, 200 की जगह 200, 2 0 है, ये 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को किससे ज़रब करेंगे? 0.3 को। तो 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 0.6 रुपीज़। तो इतनी दलाली जाएगी। एक शेयर को क्या किया जा रहा है यहाँ पे? परचेस किया था। फाइंड द परचेस वैल्यू, तो इसकी खरीद कीमत हमको मालूम करना है। तो खरीद कीमत, अब जाहिर सी बात है बाज़ारी कीमत कितनी है? 200 रुपये, और दलाल कितना ले रहा है? 0.6 रुपया, 60। ओके, 0.60 रुपया यानी 60 पैसा। ओके, अब दोनों मिलाकर जो रुपया हो जाएंगे, 200 रुपया 60 पैसा हो जाएगा ना। तो बस जमा करना है हमको यहाँ पर है, क्यों कि बाज़ारी कीमत है और इतनी दलाली देना है, दोनों चीज़ हमको खरीदते वक्त देना है, दलाली भी देना है और बाज़ारी कीमत भी देना है। तो इसलिए डबल कीमत, यहाँ पर शेयर की खरीद कीमत कितनी हो जाएगी? मार्केट वैल्यू प्लस दलाली, इस तरह से शेयर की खरीद कीमत मानी जाएगी। ओके, और फ़रोख्त कीमत में क्या सिर्फ यहाँ पे नफ़ी करना रहेगा आपको। तो ये शेयर की हम क्या कर रहे हैं? खरीद कीमत मालूम कर रहे हैं। द परचेस वैल्यू ऑफ शेयर, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना था? 0.6, और मार्केट वैल्यू कितना था? 200, 200। तो यहाँ पे 200 में 0.6 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200.60। ओके, ये पॉइंट है, इसको इशारे समझिए। तो 200.60 रुपीज़ ये शेयर की परचेस वैल्यू हो गई। कितना आसान है, हमने दलाली मालूम की और उसमें जमा कर दिए, तो ये उसकी परचेस वैल्यू हो गई, खरीद कीमत हो गई है शेयर की। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, क्वेश्चन दूसरा देखिए, एक शेयर का बाजार भाव कितना है? 1000। शेयर इज सोल्ड, यहाँ पे बेचा जा रहा है शेयर, याद रखिए शेयर क्या हो रहा है? फ़रोख्त हो रहा है। तो फ़रोख्त करते वक्त समझ लीजिए फ़रोख्त कर रहे हैं हम 100 रुपये की चीज़, और अगर दलाल 1 रुपया हमसे ले लेता है तो हमको 99 रुपये में वापस मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपया तो दलाल ने ले लिया। तो
तो माइनस हो रहा है ना यहाँ पर। तो फ़रोख्त करते वक्त क्या होता है, दलाली माइनस की जाती है और ख़रीद करते वक्त दलाली को प्लस करते हैं बाजार वैल्यू में। ये बस इतना अगर आप याद रखते हो तो आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शेयर इज़ सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़, यानी कि शेयर है जिसकी बाजार भाव 1000 रुपये उसको बेचा जा रहा है, बेचा फ़रोख्त किया गया। ब्रोकरेज इज़ पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। ब्रोकरेज देखो अलग अलग वक्त में अलग अलग कंपनी में अलग अलग वो शरह होंगी उसकी, तो यहाँ पे 0.1% उसकी शरह है, इस शरह से दलाली अदा की गई। तो व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, सेल यानी कि फ़रोख्त करने के बाद हमको जो रकम मिलेगी, मैंने पहले ही आपको कहा फ़रोख्त करने के बाद रकम कैसे मिलेंगी, जो बाजारी कीमत है उसमें से दलाल अपनी रकम निकाल लेगा, नफ़ी कर लेगा, तो जो बची हुई रकम वो फ़रोख्त अमाउंट यानी कि वो फ़रोख्त रकम होंगी, यानी कि वो सोल्ड वैल्यू होंगी, ओके, सेल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरह से है, मार्केट वैल्यू कितनी है 1000, ब्रोकरेज रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.1%। तो हम हर शेयर पर दलाली की शरह को मार्केट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, या मार्केट वैल्यू को दलाली की शरह से मल्टीप्लाई करेंगे। बात एक ही है 0.1% है यहाँ पे, और ये 1000 का हम 0.1% मालूम कर लेंगे। तो 1000 का 0.1%, 0.1 का मतलब 0.1 अपॉन, ये परसेंट के बजाय यहाँ 100 लिखे ना, 2020 गया, और 10 से अगर 0.1 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1 रुपीज़ आएगा, 1.0 आएगा, तो 0.0 लगाने की जरूरत नहीं, 1 रुपीज़, 1 रुपया दलाली जा रही है। जाहिर सी बात है 1000 मार्केट वैल्यू और दलाल ने 1 रुपये ले लिया, तो 1000 में से वो 1 रुपया अपना ले रख लिया, तो बाकी रुपीज़ अमाउंट जो है वो फ़रोख्त कीमत कहलाएगी। तो शेयर फ़रोख्त करने पर मिलने वाली जो रकम होंगी वो कैसे होंगी, मार्केट वैल्यू माइनस दलाली, दलाल अपनी रकम ले लेगा ना, तो मार्केट वैल्यू कितनी है 1000 रुपये, लेकिन दलाल कितने ले रहा है 1 रुपये ले रहा है, तो 1 रुपया अपना निकाल लेगा 1000 में से, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, ओके, माइनस करेंगे मार्केट वैल्यू में से दलाली को माइनस कर देंगे। तो 1000 में से 1 रुपया माइनस किया तो कितना है 999 रुपये, 999 रुपीज़ जो है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, यहाँ लिख देंगे हम अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, यहाँ लिखेंगे आप स्टेटमेंट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल 999 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे शेयर फ़रोख्त करने पर मिलने वाली रकम 999 रुपये है, वो आप लिख लेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पे देखो श्रीमती देसाई है, सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़, फेस वैल्यू यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, लेकिन दलाली जो मालूम की जाएंगे वो मार्केट वैल्यू पे मालूम की जाएंगी। वेन द मार्केट वैल्यू वॉज 50 रुपीज़, मार्केट वैल्यू क्या थी 50 रुपीज़, लेकिन फेस वैल्यू क्या उसकी जो छपी कीमत होगी शेयर पर वो 100 रुपये है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अभी 50 रुपये, नहीं शेयर गिर चुका है ना, कि डाउन है ना, डिस्काउंट पर है, ओके। एंड रिसीव्ड कितना रुपीज़ मिले उसको 4988 4988.20 रुपीज़ उसको मिले पूरे शेयर फ़रोख्त करने के बाद। शी पेड ब्रोकरेज, उसने ब्रोकरेज अदा की, मैंने उसने कितना दलाली दी है 0.2%। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, देखो यहाँ पे जीएसटी भी लगाया, इससे पहले के सवाल में जीएसटी का जिक्र नहीं आया था, अब जीएसटी भी लग रही है, जीएसटी लगती है फ़रोख्त कर, तो जीएसटी किस पे लगेंगी, दलाली पर जीएसटी मालूम करना होगी, जो दलाली आएगी ना आंसर आएगा ना उसका जीएसटी मालूम करना होगा, तो उसका कितना 18% जीएसटी उसने पेड किए। देन हाउ मेनी शेयर्स शी डिड सेल, और उसने कितने शेयर फ़रोख्त किए वो हमको मालूम करना है, शेयर की तादाद मालूम करना है। तो देसाई ने 100 रुपये दर्शनी कीमत, छपी कीमत कितनी थी शेयर पर 100 रुपया, और बाजारी कीमत कितनी है 50 रुपये था, तो उसने इतने रुपये उसको मिले शेयर फ़रोख्त करने पर, लेकिन दलाली कितनी दी उसने 0.2%, और जो दलाली दी उस पर जीएसटी भी अदा की 18%। तो इसने कुल कितने शेयर खरीदे, सवाल थोड़ा सा इत्मीनान से समझिए। तो यहाँ हम देखते हैं, शेयर पहले लिख लेते हैं हम, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, मार्केट वैल्यू कितनी है 50 रुपये। याद रखिए दलाली जो भी मालूम की जाएगी वो मार्केट वैल्यू पे मालूम की जाएगी, फेस वैल्यू से उसका कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ब्रोकरेज दलाली की शरह, यहाँ लिखेंगे अब दलाली की शरह, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.2%, यानी किसका 0.2%, 50 रुपीज़ का, यानी अब एक शेयर का, एक शेयर कितने का है 50 रुपये में बेच रहे हैं, उसका बाजारी भाव जो है मार्केट वैल्यू जो है उसकी 50 रुपये है, 50 रुपीज़ है एक शेयर की, एक शेयर की बात है, लेकिन उसको कुल रकम कितनी मिली 4988.20 है ना, 4988.20, इतनी रकम उसको मिली। इसका मतलब उसने बहुत सारे शेयर फ़रोख्त किया, अब कितने किए वो हमको मालूम करना है। तो चलिए हम पहले एक शेयर पर दलाली मालूम करते हैं, ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर पर दलाली क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज की जो शरह है उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उर्दू में भी लिख लेंगे, हर शेयर पर दलाली कितनी है, दलाली की शरह और मार्केट वैल्यू हर शेयर पे, हाँ ये एक शेयर पे मालूम करेंगे। तो एक शेयर कितने का है 50 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है, ये फेस वैल्यू का कोई कांटेक्ट नहीं इससे, ओके। अभी आपको दलाली मालूम करने के लिए हमेशा मार्केट वैल्यू यानी कि बाजारी कीमत
से ही ज़रब करना है मार्केट वैल्यू। ओके, दलाली की शरह ज़रब मार्केट वैल्यू। दलाली की शरह कितनी थी? 0.2%। इससे पहले जो सवाल हल किया बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे 0.2 अपॉन 100, 200 यहाँ पे गलती से आए हैं, यहाँ पे 200 गलती से आए, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे 200 को करेक्शन कर रहा हूँ। ये 50 रुपीज़ है, क्या है यहाँ पर 50 रुपीज़ है। ओके ठीक है, हम इसको वापस अपने इस पर जाते हैं, हाँ पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ है। अब ये ज़ीरो गया, ज़ीरो गया, 5 दूनी 10, 0 पॉइंट कितना बना। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए, 50 से पहले इसको ज़रब कर दीजिए, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि 10/100 बचेगा। 10/100 को 10/100 बचेगा, 10/100 से तकसीम करें तो 0.1 आंसर आएगा। कितना आएगा, या 10/100 देखिए, दो और कीजिए, 50 से हम 2 को ज़रब किए तो 100 हो जाएगा कि नहीं, लेकिन अशारिया है तो एक इंदसे के बाद अशारिया लगा देंगे तो 10 बनेगा, 10/100 बनेगा। 10 को 100 से तकसीम करें तो 0.10। तो आप इसको तकसीम कीजिए, 50 के 50, 50 दूनी 100, 2, तो 0.2 को 2 से मल्टीपल तकसीम करें तो 0.1 आएगा। 0 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 लगाए इसलिए कि रुपीज़ है, और रुपीज़ के इशारे के बाद के 2 हिंदसे हम लेते हैं, एक 0 लगाएं, नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ लगाइए क्योंकि यहाँ रुपीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.10 यहाँ पे आंसर आया। क्या, एक हर शेयर पर, एक शेयर पर दलाली कितनी हुई है, 0.1 है ना, 0। ओके, तो ये इतनी एक शेयर पे। अब हमको ब्रोकरेज, जीएसटी, ब्रोकरेज प्लस रेट, ब्रोकरेज और उसका रेट कितना, ब्रोकरेज कितना आया था 0.1। ओके, ये ब्रोकरेज है। तो जीएसटी कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे जीएसटी कैसे मालूम, यहाँ पे इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं है ना, यहाँ पे ब्रोकरेज है। तो ब्रोकरेज पे जो रेट लगा, कितना रेट से दलाली दी जा रही है, वो जीएसटी दी जा रही है 18% से। किस पर 18% लगेगा, जो दलाली होगी। तो हम सिर्फ एक शेयर के लिए भी मालूम कर रहे हैं, एक शेयर की कीमत मार्केट वैल्यू 50 रुपया, 50 रुपीज़। फेस वैल्यू का इसमें कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ब्रोकरेज कितना आया 0.1 और रेट कितना था 18%। तो हम यहाँ लिख देंगे जीएसटी इज इक्वल टू 0.10, ये ब्रोकरेज है। और उस ब्रोकरेज पे जो दलाली हमेशा यहाँ पे जो जीएसटी है दलाली में, जहाँ पे दलाली हम मालूम कर रहे हैं उसमें जीएसटी जो है दलाली पर लगाई जाएगी। तो दलाली जो जवाब आएगा उसमें जीएसटी, ये सिर्फ हम एक शेयर के लिए भी मालूम कर रहे हैं। तो इसको 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 18/100 करेंगे यहाँ पे, तो 18/100 भी कर देंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 18 के 18, हाँ अशारिया के बाद एक अंदसा, और फिर यहाँ पर 100 से तकसीम करें तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 0.018। आपको 18% का मतलब मालूम है, 18/100 करने का, फिर 18 को 1 से मल्टीप्लाई करने का और 100 से तकसीम करते, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18 की 18। यहाँ पे अशारिया 2 क्यों, किसका मालूम है, परसेंट की वजह से, पर नसब नुमा में 100 है ना, तो अशारिया के बाद एक ही इंदसा माना जाएगा ये। ओके, ये अशारिया के बाद एक इंदसा है, 0 कोई मानी नहीं रखता है, अशारिया के बाद एक इंदसा है, तो 18 की 18 और नसब नुमा में 100 है। तो 18 को 1 से ज़रब करें तो 1.8 आएगा, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.018 आ गया। अब इसको इतना तो 10वीं जमात के बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी मालूम हो गया, ये दलाली मालूम हो गई है, और शेयर की कीमत है। शेयर क्या हो रहा है, फ़रोख्त हो रहा है। फ़रोख्त करते वक्त होता क्या है कि दलाल अपनी दलाली निकाल लेता है और जीएसटी भी अदा करना पड़ेगी, तो 50 रुपये में से दलाली भी चले जाएगी और जीएसटी भी चले जाएगी, निकाल दी जाएगी और नफ़ी कर दी जाएगी। ओके, और जो रकम बचेगी वो एक शेयर की फ़रोख्त कीमत होगी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की फ़रोख्त कीमत। मैंने यहाँ लिखा, देखो मार्केट वैल्यू में से क्या क्या माइनस करना है हमको, जीएसटी और ब्रोकरेज। इससे पहले सवाल में जीएसटी का जिक्र नहीं था, इसलिए हमने माइनस नहीं किया। ओके, इससे पहले जो 2-3 सवाल हमने किए वो थोड़ा ईजी लेवल के, यहाँ पे जीएसटी मालूम की हमने। जीएसटी और ब्रोकरेज क्या होगा, जीएसटी हुकूमत के अकाउंट में और ब्रोकरेज जो है वो दलाल को है ना, ठीक है, ब्रोकर को। तो दोनों रकम निकाल दी जाएंगी मार्केट वैल्यू में से। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 रुपया है। जीएसटी कितना है, 0.018 है, ये डबल पॉइंट लग गया, कोई बात नहीं, 0.018 है। और ब्रोकरेज कितना है, 0.10 है। दोनों की प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.118 हो जाएगा। ओके, आपको जमा कीजिए, एक दूसरे के नीचे लिख के जमा कीजिए। इसको 50 में से तफरीक कीजिए, 50 में से तफरीक करें तो कितना आएगा, 49.882 आएगा। तफरीक करने आता है अशारा लगाने का, 0 लगाने का, 3 0, फिर अशारे के नीचे इधर से तफरीक करने का। तफरीक करने के बाद 50 में से ये तफरीक कर देंगे तो 49.882, तो एक शेयर की फ़रोख्त कीमत है। लेकिन उसको रकम कितनी मिली है, 4988.20 इतनी रकम मिली। तो एक शेयर की कीमत से अगर उसको तकसीम कर देंगे तो शेयर की तादाद मालूम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर, 1 शेयर की कीमत 4988.20 है, तो 1 शेयर की फ़रोख्त कीमत
शेयर की तादाद, हासिल कुल रकम को एक शेयर की कीमत से तकसीम करेंगे। ये कुल रकम मिली थी ना श्रीमती देसाई को, ये कुल रकम हासिल हुई थी, लेकिन एक शेयर की जो फ़रोख्त कीमत है इतनी, तो एक शेयर की फ़रोख्त कीमत से उसको तकसीम कर देंगे। तो तकसीम करने पे कितना आंसर आएगा? 100 आएगा। वो कैसे? आप यहाँ पे देखिए 1 2, ये दो डेसिमल हट जाएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देने का। ओके, और सेम रकम है, देखो ये सेम है अमाउंट, और यहाँ तक ये सेम दिख रहा है ना, और यहाँ पे 2 जीरो बाकी है, तो ये 49 80 ये 49882 49882 से 49882, ये 1 का टेबल यहाँ पड़ जाएगा और यहाँ पे 100 आंसर आएगा। ओके, तो तकसीम कर देंगे आप, और तकसीम करने पे जवाब कितना आएगा? 100। तो श्रीमती देसाई ने कितने शेयर खरीदे? 100 शेयर खरीदे। तो अजीज़ तलबा यहाँ पर देखो, श्रीमती देसाई ने 100 शेयर खरीदे नहीं बल्कि फ़रोख्त की है। श्रीमती देसाई सोल्ड 100 शेयर। ये तकसीम करना देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आंसर आएगा। तो इस तरह से अजीज़ तलबा यहाँ पर हमारे ये सबक भी फिनिश होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट सबक की वीडियो देखने के लिए दूसरी वीडियोज़ देखिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।